समझ लिया, लेकिन अब थोड़ा सा सेक्टोरल परफॉर्मेंस या समझते हैं, बिल्कुल क्योंकि हर दिन हम एक सेक्टर पे बात कर रहे हैं। फार्मा ये क्यों फोकस में अब बनता दिखाई दे रहा है? फार्मा पे कुछ खबर आई है। खबर ये आई है फार्मा की कि ट्रंप ने कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया है अमेरिका की फार्मा कंपनी को। उसमें इस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं उनको वो बूस्ट देना चाहते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका में बढ़े, और उसके लिए उन्होंने एक इंसेंटिव देने का एक ऑर्डर साइन किया। वो चाहते हैं कि इसकी प्रोसेस, जो फैक्ट्री लगाने की प्रोसेस, वो थोड़ी आसान हो, फास्ट हो, जल्दी हो, ठीक है, तो अभी 5 से 10 साल लग जाते हैं, तो वो चाहते नहीं कि इतना समय लगे, तो उसके लिए। और दूसरा एक और उन्होंने ये कहा कि जो भी US FDA विदेशी प्लांट्स को मंजूरी देता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर रेड्डी का प्लांट हुआ, लुपिन का, सिप्ला, वॉट US FDA यहाँ आता है, हमारा प्लांट देखता है, ओके चलो ठीक है एक्सपोर्ट करो, तो बोलते हैं ये US FDA को 2 काम करने। एक तो ये कि जो प्लांट अमेरिका में लग रहे हैं उन्हें फटाफट मंजूर कर दो, उसकी प्रोसेस में टाइम मत लगाओ। और दूसरा जो विदेशी प्लांट है जो आप जाके चेक करते हो, उसकी फीस बढ़ा दो। कैसा आदमी हर चीज में पैसा चाहिए इसको, बिजनेसमैन है। अरे बिजनेसमैन है तो क्या हो गया, हर चीज। विदेशी US FDA वाला आके अमेरिका का प्लांट चेक करेगा, मतलब और कहीं भी, तो बोले उसकी फीस भी बढ़ाओ। ये चिंदी चोरी है। अरे इतनी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के राष्ट्रपति है, फीस बढ़ाने की बात बोलना अच्छे लिए, बढ़वा लो, मैं ये नहीं बोलता मत बढ़ाओ, अगर आपको लगता है इससे आपकी कमाई हो रही बढ़ा लो, लेकिन ऐसा लिख के तो मत, ऐसा बोलो तो मत। बट एनीवे है, ट्रम्प साहब वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आज हमारे फार्मा शेयर थोड़े फोकस में रह सकते हैं। अमेरिकी कंपनी को बढ़ावा देने का इरादा ट्रम्प 2 तरीके से देखिए आप। पहला तो ऑन द फेस ऑफ इट नेगेटिव होता है, क्योंकि वो भारतीय फार्मा कंपनी के लिए नेगेटिव होता है कि अगर अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है फार्मा कंपनी का, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कंपनी का इतना बड़ा रेवेन्यू वहाँ से आता है, तो सेंटिमेंट के लिहाज से वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो ये देखना होगा कि आज वाकई में सेंटिमेंट के लिहाज से हमारा फार्मा सेक्टर थोड़ा दबाव में आता नहीं। लेकिन दूसरी इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो ये कि ट्रंप बहुत सेंसिटिव है फार्मा को लेकर। अभी तक टैरिफ भी नहीं लगा पाए, बोला जरूर था बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा, कहीं कहाँ गए भाई साहब, जल्दी भी लगा रहे थे आप तो ज़्यादा भी लगे, न जल्दी कर पाए न ज़्यादा कर पाए, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं कर पाए। तो हाँ, तो दवाएं महंगा कर, आपको याद है तब भी हम ये बोलते थे, ये बहुत आदमी बीमार हो और उस वक्त आप उसको तकलीफ दो, ऐसी बददुआएं देता है जिंदगी में वापस वोट नहीं देता है ना। सो वो उनको समझ में आएगी, बाकी सब कर लो, गाड़ी मुझे सस्ती मिले महंगी मिले चल जाएगी ना, गाड़ी में अपग्रेड ना करूँ चल जाएगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल में हूँ और स्पेशली अगर ऐसे लोग हैं जिनके लिए दवाएं वगैरह कराना आसान, आप उनको दवाएं या तो दोगे नहीं या बहुत महंगी दोगे, वो छोड़ेगा नहीं भाई साहब, गुस्सा निकालेगा जब अगले इलेक्शन में। करेक्ट। और पहले भी निकाल दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर कि उनका ये बहुत, इसमें पॉजिटिव बात ये कि फिर ऐसे में हो सकता है ट्रंप फार्मा पे टैरिफ लगाए ना। भाई अगर इतना इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप इसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हो अमेरिका में, बूस्टर दे रहे हैं ये सब है, तो फिर उस हिसाब से तो अब मार्केट इसको कैसे लेता हम देखेंगे। एक ऑन द फेस ऑफ सेंटिमेंट के लिहाज से नहीं अमेरिका के फार्मा कंपनियों के लिए अच्छा, तो हमारी फार्मा कंपनियों के लिए खराब, जिनके प्लांट वहाँ हैं उनके लिए ठीक, जिनके प्लांट वहाँ नहीं है उनके लिए खराब। दूसरा ये है कि भाई ये तो बैकफुट वाला काम है, आप कैसे टैरिफ लगाओगे फिर, है ना। तो देखते हैं अगर फार्मा सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है। अपने कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं, अगर फार्मा सेक्टर अच्छा दिखे, नेगेटिव ना दिखे या रिकवर करता दिखे, तो पहले जो स्टॉक सबसे बढ़िया मुझे लगता है वो है ग्लेनमार्क आज के लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि ग्लेनमार्क में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है, तो मुझे लगता है अगर चलना होगा तो फिर ग्लेनमार्क पे फोकस करिएगा। ऑलराइट। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, आपने कहा कि 24,650 850 निफ्टी ऊपर दिखेगा, अगर आज स्ट्रेंथ आती भी है मार्केट में तो उसको होल्ड करना चाहिए या नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका, और अगर आपको स्ट्रेंथ मिली ऊपर में प्रॉफिट भी बुक करते जाए, 100% प्रॉफिट बुक आज करना है, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज ही। अभी ये क्या हो रहा है कि ये ट्रेडिंग वाला मार्केट हो रहा है, मार्केट हर रोज दिन में आपको मौके देता है। तो आप अगर फ्लैट खुले नीचे गिर गए तो सपोर्ट लेवल पे ले लीजिए, लेकिन नहीं नीचे नहीं गिरे पहले भागे तो प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कीजिए, आपको दोनों तरफ मौके मिलेंगे। और ऊपर में इस वक्त थोड़े क्या छोटी सी कोई खबर आ गई ना तो आपका एकदम गिरता हो जाए। तो अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो या पोजिशनल ट्रेड भी प्रॉफिट बुक करते चले, स्टॉप लॉस जरूर रखें, स्ट्रिक्ट रखें और सिस्टम में पहले से डाल के रखें। जो ट्रेड कर रहा है उसको तो सिस्टम में और स्टॉप लॉस डाल के रखना ही चाहिए, स्पेशली लॉन्ग साइड पे आप हैं तो। तेजी की पोजीशन है तो बिना स्टॉप लॉस बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर ले और ऊपर में है ना
गर्मी में चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो लेना है सपोर्ट पे लेना है। ठीक है। आप इस वजह मैं ब्रेकआउट पे लूंगा, फंस जाओगे, मैं पक्का बोल रहा हूँ। ब्रेकआउट का इंतजार मत करो, सपोर्ट पे ही लेना है, वो ज़्यादा बढ़िया। डन। अच्छा सवाल था। ठीक है। चलिए सर